आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एससीपी के अंतर्गत आने वाले एक विशेष टॉपिक पे, जो कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होता है, जिसमें 4 रिपोर्ट तैयार करना होता है एससीपी के अंतर्गत, जिसमें से ये पहला रिपोर्ट है। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले आपको एक ऐसा, जिस तरीके से ये दिख रहा है, इस तरीके का एक आपको डायग्राम इस तरीके का बना लेना है। ठीक है, आपके जो भी डाइट का नाम होगा वो ऊपर जिस तरीके से मैंने दिया है उस तरीके से आपने दे देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी सेशन है वो सेशन आप लिख देंगे, डाइट जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद अपना नाम, क्रमांक, संकाय, आप विज्ञान से हैं या आर्ट्स से हैं वो लिख दीजिएगा। एसीपी प्रोग्राम 01 लिखिएगा। अलॉट स्कूल का नाम, इस स्कूल का नाम भी आप अपना जो भी अलॉट किया गया है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हम किस पे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मेरी गतिविधि क्या है, तो हमने इस पे रिपोर्ट तैयार किया है कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन एवं विश्लेषण। इस टॉपिक पे रिपोर्ट हमने तैयार किया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने रिपोर्ट को तैयार किया है। चलिए आइए देखिए कैसे हमने रिपोर्ट तैयार किया है। सबसे पहले क्या किया है हमने कि कक्षा यानी वर्ग कक्ष का अवलोकन। अवलोकन का अर्थ है कि कक्ष प्लस अवलोकन। इससे तात्पर्य यह है कि कक्ष का अर्थ है कमरा और अवलोकन का अर्थ है निरीक्षण करना। अर्थात कक्षावलोकन का अर्थ है कक्ष में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करना। कक्षावलोकन में कक्षा से संबंधित सभी बातों का अवलोकन करना। हमने विद्यालय प्राथमिक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग लिखना जब स्टार्ट करते हैं तो बीच में पैराग्राफ आप नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप मेंशन करते चलिएगा। पैराग्राफ छोड़ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हर टॉपिक एक निश्चित क्रम में बैठ जाती है। ठीक है, जिससे देखने में भी अच्छी लगती है और टीचर को जल्दी समझ में आएगा। हमने विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय का नाम हो वो दे दीजिएगा। मैं कक्षा, जिस भी कक्षा का आपने अवलोकन किया है उस कक्षा का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद जिस चैप्टर का आपने अवलोकन किया उस चैप्टर का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, शिक्षण कराया जा रहा था, जो भी टीचर द्वारा कराया जा रहा था वो लिख दीजिएगा। उसका अवलोकन निम्नलिखित बिंदुओं पर के आधार पर हमने किया। ठीक है, पहला, कक्षा का रख रखाव एवं बैठक की व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए, विद्यालय में कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों के बैठने के लिए चटाई और दरी की व्यवस्था है एवं कक्षा 5 के लिए डेस्क की व्यवस्था है, डेस्क और दरी की व्यवस्था। ठीक है, कुछ भी अपने मन से मत लिखिएगा, जो है वो रियल व्यू अपने जो आपने देखा है एससीपी के अंतर्गत तो वो लिखिएगा। ठीक है, कक्षा में चौक व डस्टर की व्यवस्था है तो लिखिएगा, नहीं है तो भी लिखिएगा। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध है। उसके बाद विद्यार्थी छोटे से बड़े क्रम में बैठते हैं। विद्यालय प्रारंभ होने के पूर्व विद्यालय की महिला सफाई कर्मचारी अगर है आपके पास तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। यहाँ पे उनका नाम मेंशन कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। द्वारा प्रत्येक कक्षा एवं बरामदे की सफाई नियमित रूप से की जाती है। प्रत्येक कक्षा में सीमेंटेड सैम्पट की व्यवस्था है। विद्यार्थी अपनी कॉपी, किताब एवं आवश्यक सामग्री को स्कूल बैग अथवा पॉलीथीन अथवा झोले में रखकर लाते हैं। विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में दरवाजे एवं खिड़कियों की व्यवस्था है। खिड़कियों से प्रकाश और शुद्ध एवं ताज़ी हवा आती है, जो कि छात्रों के स्वास्थ्य एवं कक्षा के वातावरण के लिए अच्छी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपना रिपोर्ट तैयार कीजिएगा। उसके बाद कक्षा का अनुशासन। ठीक है, कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक छात्र छात्रा पंक्तिबद्ध छोटे से बड़े क्रम में खड़े होकर दैनिक प्रार्थना, जो भी आपके यहाँ प्रार्थना होती है उसको लिखिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। उसके पश्चात पंक्ति में कक्षा में जाते हैं। ठीक है, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपने नियमित स्थान पर छोटे से बड़े के क्रम में बैठते हैं। ठीक है, सभी कक्षाएं समयानुसार एवं विषय अनुसार संचालित की जाती है। सभी अध्यापिकाएं विद्यालय की समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कक्ष में जाकर पढ़ाती हैं। शिक्षक की कक्षा में प्रवेश करने के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाने एवं कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व शिक्षक की अनुमति लेते हैं। विद्यार्थी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं। उसके बाद एक विशेष टॉपिक, शिक्षण विधि। जिस भी कक्षा का आपने शिक्षण विधि किया है, शिक्षण से संबंधित कार्य किया है, उस कक्षा का यहाँ पे जिक्र कीजिएगा और जिस चैप्टर पे किया है उस चैप्टर का नाम और पाठ का विवरण। ठीक है, शिक्षिका का विवरण और प्रश्नोत्तरी विधि, जिस विधि के अंतर्गत हम कर रहे हैं वो देखिए। प्रश्नोत्तरी विधि क्या है? प्रश्नोत्तरी विधि में प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित किया जाता है। उसमें समुचित रूप से छात्रों के सामने रखना, ताकि नए ज्ञान के लिए उसमें उत्सुकता जागृत हो सके। छात्रों के
माध्यम से इनमें स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। इसमें निम्न माध्यम तथा उच्च स्तर के प्रश्न आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अध्यापिका ने कक्षा 4 में विषय हमारा परिवेश के पाठ हमारे कुछ शासक को समझाने के लिए प्रश्न किया कि हमारे देश के शासक के नाम बताओ, जिसमें छात्रों ने निम्न शासकों के नाम ज्ञात थे उन्होंने बताए। इस पर अध्यापिका ने छात्रों और विषय वस्तु में संबंध प्रश्नोत्तरी विधि से किया। इस प्रकार अध्यापिका ने छात्रों और विषय वस्तु पाठ हमारे कुछ शासक से संबंधित अन्य प्रश्न किए। प्रश्नोत्तरी विधि में छात्र सक्रिय हो जाते हैं, उनमें नए ज्ञान जानने की उत्सुकता जागृत हो जाती है। अब उसके बाद आते हैं व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या है? व्याख्या विधि वह माध्यम है जिसमें विषय वस्तु के कठिन अंशों का सरल से सरल भाषा में छात्रों के मानसिक रुचि स्तर के अनुकूल गहराई के साथ विश्लेषण करके इस प्रकार समझाया जाता है जिसमें कि विषय वस्तु उनमें अधिक स्पष्ट, सुगम और बोधगम्य होने लगे। विषय वस्तु जितनी जटिल एवं दुरूह होगी उतनी ही प्रभावशाली व्याख्या करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद अध्यापिक हेडलाइन आप चेंज करते जाइएगा, जिस तरीके से हमने चेंज किया है आप भी चेंज करते जाइएगा। ठीक है, अध्यापिका ने शासकों के विषय में जानकारी छात्रों की व्यवस्था विधि से दी है, क्योंकि कुछ वर्ण इतने कठिन थे जो कि छात्रों को समझ में नहीं आ रहे थे। उन शब्दों को समझाने के लिए अध्यापिका ने व्याख्या विधि का प्रयोग किया, जिसमें छात्रों को सरलता पूर्वक समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलिए, आप लोग अपने से कुछ मेंशन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने लिखा सेम टू सेम कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं विवरण विधि। विवरण विधि क्या है? विवरण देने का उद्देश्य होता है छात्रों के मस्तिष्क में चित्र बनाना, जिससे छात्र विषय वस्तु को पूर्णता से समझ सकें। विवरण देना एक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए किसी वस्तु अथवा घटना का विवरण इतने उत्साह तथा प्रभावशीलता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि कक्षा के सभी छात्रों का उसका सरलतापूर्वक ज्ञात हो जाता है। कभी कभी पाठ की प्रस्तावना और अंत को रोचक बनाने के लिए भी हम अन्य विधियों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं वर्णन विधि। वर्णन विधि में आप जितना चाहे लिख सकते हैं। वर्णन विधि में क्या क्या है, पहले वर्णन विधि को समझ लिए। वर्णन विधि वह विधि है जिसके माध्यम से किसी विषय वस्तु तथा घटना का छात्रों के समझ पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि के माध्यम से किसी घटना, दृश्य एवं नियम तथा सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। वर्णन करते समय विषय वस्तु से संबंधित आवों में उतार चढ़ाव, मुद्रा, विन्यास तथा स्वर की आरोह अवरोहता की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद वर्णन स्वयं में संपूर्ण, सर्वांगपूर्ण, व्यापक तथा बहुपक्षीय हो। अध्यापिका ने शासकों के विषय में चित्र को दिखाते हुए वर्णन किया और शासकों के समय में क्या क्या हथियार, वेशभूषा तथा शिक्षा का भी वर्णन किया। इसमें छात्रों में अधिक रुचि जागृत हुई। वे अध्यापिका से अनेक विषय में और ज्ञान अर्जित करने के लिए जागृत हो गए। अब यहाँ पे कुछ और आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे अध्यापिका ने क्या बताया, छात्रों ने क्या समझा। ठीक है, वो सारे मेंशन कर सकते हैं। क्या प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चन हुआ, क्या इसमें मतलब छात्रों द्वारा क्वेश्चन पूछा गया और अध्यापिका द्वारा उत्तर दिया गया। इसके बाद आते हैं स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि क्या है? किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम तथा बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक स्पष्टीकरण विधि की सहायता लेते हैं और अगम्य, असंरचित तथा कठिन प्रकरणों को इस प्रकार छात्रों को समझ में आ जा समझाते हैं। ठीक है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा विस्तृत रूप में किया जाता है। स्पष्टीकरण विधि से यद्यपि कुछ मिलती जुलती है। ठीक है, स्पष्टीकरण करते समय छात्रों की रुचि, आयु तथा मानसिक स्तर का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। कहानी कथन विधि। अब देखिए, कहानी कथन विधि क्या है? कहानी कथन से तात्पर्य है कहानी कहना या कहानी सुनना। कहानी कथन विधि बालकों की जिज्ञासा बढ़ाने में, उसकी कल्पना एवं तार्किक शक्तियों के विकास में, विषय वस्तु के सूक्ष्म एवं जटिल अंशों में स्पष्टीकरण में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। कक्षा में अध्यापिका ने शासकों की जीवन शैली का वर्णन कहानी सुनाकर किया, जिससे छात्रों में और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद आ जाइए वाद विवाद विधि। उसके बाद है ये वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि क्या है? वाद विवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारशील चिंतन है, जिससे वे किसी समस्या का समाधान व उसकी किए गए प्रयासों में सहयोगी रूप से विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है
जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी भी समस्या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जी समालोचन। समालोचन क्या है? समालोचन में आप जो जो यहाँ पे देखे हैं उसको लिख देना है। जैसे विद्यार्थियों को गृह कार्य नियमित रूप से दिया जाता है, किंतु कुछ विद्यार्थी गृह कार्य करके नहीं आते हैं। कुछ विद्यार्थी ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जबकि पढ़ाई समय सारणी के अनुसार होती है। कुछ विद्यार्थी पेंसिल, रबर, कटर एवं किताब आदि नहीं लाते हैं। जो जो आप कभी देख रहे हैं उसको लिखिएगा। ठीक है। विद्यार्थियों के घर पर उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। सभी अध्यापक प्रत्येक दिन विद्यार्थियों को स्वच्छता आदि के लिए प्रेरित करते हैं, जिन पर कुछ बच्चे ध्यान देते हैं। उसके बाद आ जाइए, लास्ट में आप सुझाव देना नहीं छोड़िएगा, या निष्कर्ष जिससे कह सकते हैं, निष्कर्ष भी आप दे सकते हैं। श्यामपट्ट की मरम्मत करवाई जानी चाहिए, जिससे लिखने में आसानी हो तथा विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से दिखे। विद्यालय में लिखने के लिए डेस्क की व्यवस्था सभी कक्षाओं में होनी चाहिए। विद्यालय में कक्षाओं का सही प्रकार से संयोजन एवं संचालन करने के लिए प्रधानाध्यापिका के अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या बढ़नी चाहिए। उसके बाद है, प्रत्येक कक्षा के पिछड़े छात्रों पर विशेष ध्यान व विशेष शिक्षण व्यवस्था कराई जानी चाहिए। ठीक है। कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्येक कक्ष की समाप्ति साप्ताहिक रूप से जालों दीवारों की सफाई कराई जानी चाहिए। अब लास्ट में ये धन्यवाद लिखना अपना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि शिक्षकों को जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि यहीं तक विद्यार्थी द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, इसमें हम आपको एक रूप दे रहे थे कि किस तरीके से आपको अपना रिपोर्ट तैयार करना है। इसमें आप अपने ढंग से भी तैयार कर सकते हैं। आपके मन में कुछ दूसरा तरीका हो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो तैयार किया सेम टू सेम कॉपी कर देना है। ठीक है। आप अपने मन से ये एक आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपको एक नया रूप देने को, जिस तरीके जैसे कुछ विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कैसे रिपोर्ट तैयार करना है, तो ये एक उनके लिए रास्ता हो गया कि ये ऐसे तैयार करना होता है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों देख ही रहे हैं कि थोड़ा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे नेक्स्ट किस पॉइंट पे आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट कीजिए। ठीक है। उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। जल्द से जल्द हम अवेलेबल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। हमेशा से कह रहे हैं, आप एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है। धन्यवाद।